रोमांटिक देवर भाभी स्टोरीज। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही था, रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में घुल रही थी। अनन्या, घर की नई नई बहू, शांत, सलीकेदार और आंखों में हमेशा एक सौम्य मुस्कान। आज घर में मेहमान आने वाला था, उसके पति का छोटा भाई आरव। जब दरवाजा खुला, अनन्या ने नजर उठाई। सामने खड़ा था एक लंबा, सरल मुस्कान वाला लड़का। भाभी, आरव ने आदर से पैर छुए। अनन्या थोड़ी घबरा गई। अरे नहीं, ऐसा मत करो। उसकी आवाज में संकोच और अपनापन दोनों था। उस पल दोनों ने एक दूसरे को पहली बार ठीक से देखा। आरव की आंखों में सम्मान था और अनन्या की आंखों में एक अनजाना अपनापन। दिन भर छोटी छोटी बातों में हंसी जुड़ती रही, कभी चाय पर, कभी आंगन में। रात को जब सब सो गए, अनन्या खिड़की से बाहर चांद देख रही थी। पीछे से आरव की आवाज आई, भाभी, चांद आज बहुत सुंदर है ना। अनन्या मुस्कुराई, हाँ, बहुत। उस एक वाक्य में एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। सुबह की हल्की ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी। अनन्या रसोई में नाश्ता बना रही थी। पीछे से आरव की आवाज आई, भाभी, मैं मदद कर दूं। अनन्या मुस्कुरा दी, तुम मेहमान हो, बैठो। पर अपने लोगों के बीच मेहमान थोड़ी होते हैं, आरव ने मासूमियत से कहा। अनन्या एक पल को चुप रह गई। उस वाक्य ने दिल के किसी कोने को छू लिया। दोनों साथ साथ काम करने लगे। चाय के कप टकराए, हंसी गूंजी और रसोई में एक अनकही गर्माहट भर गई। दोपहर में बिजली चली गई। कमरे में हल्का अंधेरा था। अनन्या खिड़की खोलने गई, तभी आरव भी वहीं आ गया। दोनों की उंगलियां खिड़की के फ्रेम पर एक साथ टिक गईं। हल्का सा स्पर्श और दिल की धड़कन तेज। अनन्या ने जल्दी से हाथ हटा लिया। आरव ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक सवाल था। शाम को छत पर दोनों टहल रहे थे। आसमान नारंगी हो चुका था। आरव बोला, भाभी, आप हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हैं। अनन्या ने दूर देखते हुए कहा, कुछ बातें दिल में रखनी पड़ती हैं आरव, हर एहसास को जुबान नहीं मिलती। आरव ने हल्के से कहा, अगर कभी वो एहसास बोझ बन जाए तो मुझे बता देना। अनन्या ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में अपना ही दिल पढ़ लिया। रात को नींद दोनों से दूर थी, क्योंकि अब ये रिश्ता। अगली सुबह अनन्या जल्दी उठ गई। आंखों के नीचे हल्की सी नींद की कमी, पर चेहरे पर वही संयमित मुस्कान। रसोई में चाय बनाते समय कल रात की बातें बार बार याद आ रही थीं। अगर एहसास बोझ बन जाए तो मुझे बता देना। वो वाक्य जैसे दिल में अटक गया था। आरव भी जल्दी उठ गया था। वो आंगन में अखबार पढ़ने का बहाना कर रहा था, पर नजर बार बार रसोई की ओर जा रही थी। अनन्या चाय लेकर आई। कप रखते समय दोनों की उंगलियां हल्के से टकराईं। इस बार अनन्या ने हाथ तुरंत नहीं हटाया, बस एक पल, पर उस पल में बहुत कुछ कह दिया गया। तभी घर के बड़े भैया की आवाज आ, आरव, आज मेरे साथ बाजार चलना है। आरव जैसे नींद से जागा। जी भैया। अनन्या ने नजर झुका ली। मर्यादा की दीवार फिर खड़ी हो गई। दोपहर में अनन्या मंदिर गई। दिए के सामने खड़ी होकर उसने आंखें बंद की। हे भगवान, ये रिश्ता पवित्र है, इसे गलत राह पर मत जाने देना, मुझे ताकत देना। उसकी आंख से एक हल्का सा आंसू गिरा। शाम को आरव लौटा। वो सीधा छत पर चला गया। थोड़ी देर बाद अनन्या भी वहां पहुंची। चांदनी फैली हुई थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आरव धीमे से बोला, भाभी, क्या कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। अनन्या की आंखें भर आईं। हाँ आरव, कुछ रिश्तों की खूबसूरती उनके अधूरेपन में ही होती है। उस रात दोनों ने एक फैसला किया, दिल में प्यार रहेगा, पर कदम कभी मर्यादा की सीमा पार नहीं करेंगे। और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी मोहब्बत थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आरव की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। जल्द ही उसे शहर से बाहर नौकरी के लिए जाना था। घर में सब खुश थे, पर अनन्या के दिल में एक अजीब सी खाली जगह बनने लगी थी, जिसे वो खुद से भी छिपा रही थी। जाने से एक दिन पहले आरव छत पर बैठा तारों को देख रहा था। अनन्या उसके लिए चाय लेकर आई। दोनों जानते थे, ये साथ बैठी ये चाय शायद आखिरी होगी। आरव ने चाय का कप थामते हुए कहा, भाभी, अगर मैं दूर चला जाऊं तो क्या आप मुझे भूल जाएंगी। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग यादों में नहीं, दुआओं में बसते हैं आरव। आरव की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। अगली सुबह आरव का बैग तैयार था। घर के सब लोग विदा कर रहे थे। जब वो अनन्या के पास आया, उसने बस इतना कहा, भाभी, आप मेरे जीवन की सबसे सुंदर सीख हैं। अनन्या की आवाज हल्की कांपी,
खुश रहो आरव, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। गाड़ी चली गई। अनन्या देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर संतोष। रात को वो छत पर गई। वही चांद, वही हवा। सने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, कुछ प्यार मिलने के लिए नहीं, निखरने के लिए होते हैं। 5 साल बीत गए, घर वही था, पर जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। अनन्या अब और भी परिपक्व, शांत और गरिमामय हो गई थी। घर में बच्चों की हंसी थी, जिम्मेदारियां थीं, और दिल के किसी कोने में एक सहेजा हुआ एहसास, जो कभी मिटा नहीं। एक दिन अचानक खबर आई, आरव छुट्टियों में घर आ रहा है। अनन्या का हाथ चाय बनाते बनाते हल्का सा कांप गया, पर चेहरे पर वही संयम। दरवाजा खुला। आरव अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, पर आंखों में वही अपनापन। भाभी, बस एक शब्द, पर उसमें 5 साल की दूरी पिघल गई। दोनों आंगन में बैठे, बातें हुई, नौकरी, शहर, परिवार, पर हर वाक्य के बीच एक खामोश समझ थी, जो आज भी जिंदा थी। शाम को वही छत, वही चांद। आरव ने कहा, भाभी, आप आज भी वैसे ही हैं। अनन्या मुस्कुराई, और तुम भी, बस जिम्मेदारियों ने बड़ा बना दिया। कुछ पल की चुप्पी, फिर अनन्या ने कहा, आरव, हमारा रिश्ता हमेशा दिल में रहा, पर आज मुझे खुशी है कि हमने इसे मर्यादा में रखा। आरव ने सिर झुका दिया। भाभी, अगर उस दिन हमने मर्यादा तोड़ी होती, तो ये रिश्ता आज इतना पवित्र न होता। चांदनी में दोनों मुस्कुरा रहे थे। कोई अधूरापन नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक एहसास कि सच्चा प्यार पाने से नहीं। गांव में सावन की पहली बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत, और आंगन में गिरती बारिश की बूंदें। मीरा, घर की नई बहू, सीधी सादी, मधुर आवाज, और आंखों में हमेशा एक झिझक। आज उसके ससुराल में किसी के आने की तैयारी थी। मीरा बहू, छोटा बेटा शहर से आ रहा है, सास ने मुस्कुराकर कहा। मीरा का दिल हल्का सा धड़क गया। उसने अब तक देवर को बस तस्वीर में देखा था। शाम होते होते बस आकर रुकी। एक युवक कंधे पर बैग टांगे बारिश में भीगता हुआ आंगन में दाखिल हुआ। भाभी, उसने भीगे बालों को झटकते हुए मुस्कुराकर कहा। मीरा पल भर को देखती रह गई। सरल चेहरा, चमकती आंखें, और आवाज में अपनापन। तुम्हारा कमरा तैयार है, मीरा ने धीमे से कहा। मेरा कमरा नहीं भाभी, ये तो मेरा घर है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। मीरा भी हल्की मुस्कुरा दी। रात को बिजली चली गई। बरामदे में लालटेन जल रही थी। मीरा पानी देने बाहर आई, तभी देवर भी वहीं बैठा था। बारिश की आवाज, लालटेन की रोशनी, और दो अनजाने दिलों की पहली नजदीकी। भाभी, सावन की बारिश हमेशा कुछ खास एहसास लाती है, उसने कहा। मीरा ने नजर झुका ली। हाँ, कुछ एहसास जो बिना बोले समझ आ जाते हैं। और उसी सावन की शाम एक नई कहानी ने जन्म लिया।